Assalamualaikum to everyone, students. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your computer course instructor Sir Atiq Ahmed. So बच्चों क्लास 9 कंप्यूटर पे मेरी आपसे बात चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में हम चैप्टर नंबर 4 जो है वो डिस्कस करने वाले हैं बेटा, जिसका नाम आपके पास है डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो बच्चों आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे पास है ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट किस चीज को कहते हैं और ट्रांसमिशन एम्पेयरमेंट के कौन कौन से कॉजेज हैं? एटेन्युएशन है, नॉइज है, डिस्टॉर्शन है, इन सब पे इंशाल्लाह हम आज की क्लास में बात करने वाले हैं। फिर इसी टॉपिक से रिलेटेड बेटा जी हम क्या करने वाले हैं, एमसीक्यूज और क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझें ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट किसे कहते हैं। बच्चों देखें क्या लिखा हुआ, समटाइम्स सिग्नल्स ट्रेवलिंग थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया लूज देयर क्वालिटी। This means that received signal is not same as the signal that was sent. This phenomenon is called transmission impairments. तो स्टूडेंट डेफिनेशन पढ़ने से उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी कि बाज दफा क्या होता है कि आपके पास जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है, मतलब जो सिग्नल ट्रेवल कर रहा है वो अपनी क्वालिटी को क्या करता है, लूज करता है, अपनी क्वालिटी को गिराता है। इसका मतलब यह है कि जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो सिग्नल सेंड नहीं हुआ था, यानी बीच में कोई गड़बड़ हुई है सिग्नल की क्वालिटी में। तो सर इस चीज को हम कहते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। सही है। मिसाल के तौर पे कोई सिग्नल ट्रेवल हो रहा है, सही है। देखिए मिसाल के तौर पे ये सेंडर है और ये आपके पास जो है वो रिसीवर है। तो सेंडर और रिसीवर में ये ट्रांसमिशन मीडियम है। यहां से जो सिग्नल यहां से निकला है वो सेंड होते 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 फिर ये देख रहे हैं आप, ये सिग्नल की क्वालिटी बहुत ज्यादा चेंज आ रही है। मतलब सिग्नल ने यहाँ पे क्या करा है सर, क्वालिटी को लूज किया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट क्रिएट हो गई है। सही है। अब ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के आपके पास तीन कॉजेज हैं। पहला आपके पास है एटेन्युएशन, दूसरा आपके पास है डिस्टॉर्शन और नंबर 3 आपके पास है नॉइज। ये तीनों आपके पास ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स में काउंट की जाती है, यानी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट के कॉजेज हैं कि इन वजूहात की बिना पर इम्पेयरमेंट्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले जरा हम देखते हैं इटेन्युएशन। बच्चों इटेन्युएशन का मतलब क्या है, देखें। इटेन्युएशन मींस लॉस ऑफ एनर्जी। इटेन्युएशन का मतलब है भाई आपकी एनर्जी क्या हो गई, सिग्नल की एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। A signal loses its energy due to the resistance of medium while it is transmitted. अच्छा, अब सिग्नल की एनर्जी लॉस क्यों होती है? ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम, यानी जो मीडियम आप यूज कर रहे हो, मीडियम में आप कुछ भी आ सकता है, वायर्ड मीडियम और वायरलेस मीडियम में कुछ भी आ सकता है। तो उस मीडियम में हो सकता है कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई हो। सही है। हो सकता है वायर में कोई मसला आ गया हो जिसकी वजह से एनर्जी क्या हो गई, लॉस हो गई। तो एनर्जी लॉस जब भी होगा ना सिग्नल में, तो आप समझ जाओ कि आपके पास इटेन्युएशन वाला मसला हुआ है। इट्स स्ट्रेंथ डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। अब जैसे ही उसकी स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी उतना ही डिस्टेंस देर से ट्रैवल होगा। ठीक है। एम्पलीफायर्स आर यूज्ड टू ओवरकम एटेन्युएशन एंड मेक सिग्नल स्ट्रॉन्गर अगेन। इट इज मेजर्ड इन डेसिबल। अब देखिए स्टूडेंट मैं आपको जरा समझाता हूं, सुनिएगा बात, मेरी बात। अगर आप ये वाली लाइन ना भी लिखें तो मसला नहीं है, ठीक है, आप यहीं तक रखिएगा। अब मैं आपको समझाता हूं, ये एग्जाम्पल से आपको बहुत अच्छी बात समझ आ जाएगी। इफेक्ट ऑफ एटेन्युएशन एंड एम्पलीफिकेशन। देखें ये आपका ओरिजिनल सिग्नल है, जो सिग्नल सेंड हुआ, जो सेंडर की तरफ से क्या हुआ, सेंड हुआ। अब जब एनर्जी लॉस हुआ तो आप देखें, जब एनर्जी लॉस हुआ तो आप देखें सिग्नल की हालत डिफरेंट हो गई। सिग्नल की हालत क्या हो गई, डिफरेंट। याद रखिएगा सिग्नल जितना ज्यादा हाइट पे होता है, एम्पलीट्यूड कहते हैं हाइट ऑफ सिग्नल, जितना ज्यादा ऊपर होगा ना उतना ज्यादा रिजल्ट अच्छा होगा, उतना ज्यादा एनर्जी होगी सिग्नल में। तो जैसे ही ओरिजिनल सिग्नल से जब एनर्जी लॉस हुई तो उस सिग्नल को क्या बोलोगे, एटेन्युएटेड सिग्नल। तो बीच में तुमने कौन सी डिवाइस लगाई, एम्पलीफायर लगाई। तो एम्पलीफायर ने क्या करा, सिग्नल को वापस स्ट्रॉन्ग करा। सिग्नल को वापस क्या करा बेटा, स्ट्रॉन्ग करा। तो बेसिकली हमने ये देखा कि एटेन्युएशन से ओवरकम के लिए हम एम्पलीफायर, जो कि तुम्हारी एक नेटवर्क डिवाइस में ही काउंट की जाती है, ठीक है, उसको हमने इस्तेमाल करा ताकि हमारे पास वापस क्या आ जाए, ओरिजिनल सिग्नल आ जाए। सही है। तो बेसिकली ओरिजिनल सिग्नल में एनर्जी लॉस हुआ तो वो एटेन्युएटेड को आपने एम्पलीफायर से गुजारा, तब जो सिग्नल आया उसको क्या बोलोगे, एम्पलीफाइड सिग्नल। क्या बोलोगे, एम्पलीफाइड सिग्नल। ठीक है। इसी तरह
सेकंड ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट जो बेटा आपके पास है वो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन मींस चेंज इन द शेप ऑफ सिग्नल। देखें आपके डेफिनेशन की फर्स्ट लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज की क्लास की। लिखा हुआ डिस्टॉर्शन का मतलब ये होता है जब सिग्नल के शेप में कोई ना कोई चेंज आ जाए। अब सिग्नल के शेप में चेंज कब और कैसे आता है अभी हम डिस्कस करेंगे। अ कंपोजिट सिग्नल है सेवरल फ्रीक्वेंसीज। कंपोजिट सिग्नल जो है उसकी बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं। व्हेन इट ट्रेवल्स थ्रू अ मीडियम different components of signal may reach at different time at destination because each component had different speed in that medium. This is called distortion. They have different phases at sender and receiver side. अब मैं आपको बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, सुनिएगा डायग्राम की मदद से। जो मैंने पढ़ा है उसी पे बारे में बात करने वाला हूं। देखें बच्चों, एक होता है कंपोजिट सिग्नल सेंड, जैसे ये है। अब जब ये सिग्नल सेंड हो रहा है तो तुम्हारे पास बीच में बहुत सारे कंपोनेंट्स आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे तुम्हारे पास बहुत सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस आ रही हैं, तुम्हारे पास राउटर आ रहा है, तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें बीच में आ रही हैं। अब हर चीज की, हर कंपोनेंट की अलग स्पीड होती है। तो बाज दफा ये होता है सिग्नल की स्पीड ज्यादा, डिवाइस इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं। बाज दफा सिग्नल वीक है, स्ट्रांग डिवाइस, तब भी मैच नहीं हो रहा। तो मतलब बीच में जब बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं सेंडर या रिसीवर साइड पे, तो होता क्या है स्टूडेंट, सिग्नल का शेप जो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जब सिग्नल का शेप चेंज हो जाता है तो बेसिकली क्या चीज क्रिएट होती है, डिस्टॉर्शन क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है बेटा, डिस्टॉर्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सिग्नल है, यहाँ पे जो सिग्नल है, इट्स टोटली डिफरेंट। तो बच्चों जो सिग्नल सेंड हुआ और जो सिग्नल रिसीव हुआ उसमें शेप का चेंज हुआ। और शेप का चेंज किस वजह से होता है कि ट्रांसमिशन मीडियम जब आप करते हो, ट्रांसमिट करते हो डाटा, तो बीच में तुम्हारे पास बहुत सारे कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं रिसीवर और सेंडर साइड पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है जो आप कंपोनेंट्स यानी वायर राउटर वगैरह यूज कर रहे हो उसमें कहीं ना कहीं अगर प्रॉब्लम आ जाए जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन जो है वो क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, जो कि आपके पास एक ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट की वजह है। ठीक है। इसी तरह ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट में जो नंबर 3 में आपके पास है वो है नॉइज। नॉइज क्या चीज होती है बच्चों, देखें। नॉइज कहते हैं अनवांटेड सिग्नल दैट मिक्स अप विद द ओरिजिनल सिग्नल ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड नॉइज। यानी अनवांटेड सिग्नल अगर आपके ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स हो जाए तो बेसिकली आपकी नॉइज क्रिएट हो जाती है। इसकी मिसाल देता हूं मैं, कैसे होता है। मिसाल के तौर पे एक पोल लगा हुआ है आपकी गली में, आपकी वायर यहां से जा रही है, इस वायर के साथ अगर कोई दूसरी वायर बहुत ही करीब से जा रही है तो हो सकता है इस वायर के जो सिग्नल है वो इस वायर में क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो जब आपके पास सिग्नल मिक्स हो जाएंगे तो बेसिकली क्या क्रिएट होगा स्टूडेंट्स, नॉइस क्रिएट होगा। क्या लिखा हुआ है, इट कैन बी इंड्यूस्ड नॉइस, क्रॉसटॉक नॉइस, थर्मल नॉइस, इंपल्स नॉइस विच में डैमेज द सिग्नल। कि अगर आपके पास क्रॉसटॉक नॉइस या नॉइस, बेसिकली ये सारी चीजें बेसिकली क्या करती हैं, आपके सिग्नल को डैमेज करती हैं। ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक ये .1 है, .1 में आपके पास जो है वो एक ट्रांसमिटेड सिग्नल है जो ट्रांसमिट किया, लेकिन अगर नॉइज आ गई आपके सिग्नल में तो देखो सिग्नल कैसा हो गया, फिर उसके बाद सिग्नल कैसा रिसीव, मतलब जो भेजा था बीच में कुछ और रिसीव कुछ और हो रहा है। तो बेसिकली ये किस वजह से हो रहा है, नॉइज। तो नॉइज में आपने ये याद रखना है कि अनवांटेड सिग्नल अगर आपके ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स हो जाए तो बेसिकली क्या क्रिएट हो जाता है, नॉइज क्रिएट हो जाता है। तो ये बेसिकली स्टूडेंट आपका टॉपिक था ट्रांसमिशन इंपेयरमेंट्स। आइए अब इसके एमसीक्यूज कर लें हम। तो एमसीक्यू नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, देयर आर डैश काइंड्स ऑफ इम्पेयरमेंट्स एज एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन, नॉइज। तो आपसे खुद ही कह रहे हैं कि भाई कितने काइंड के इम्पेयरमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो बेसिकली इसका राइट ऑप्शन क्या है बेटा, 3। पहला कौन सा है, एटेन्युएशन, दूसरा कौन सा है, डिस्टॉर्शन, थर्ड कौन सा है, नॉइज। इसी तरह कह रहे हैं डैश मींस लॉस ऑफ एनर्जी और अ वीक सिग्नल। इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट है बेटा जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ऑप्शन 1 है एटेन्युएशन, ऑप्शन बी है डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी है नॉइज, ऑप्शन डी है नन। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन है इटेन्युएशन। इटेन्युएशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स लॉस ऑफ एनर्जी या वीक सिग्नल। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 3 में कह रहे हैं डैश मींस चेंज इन द शेप ऑफ द सिग्नल। यानी बेसिकली जो सिग्नल है उसका शेप कौन से इंपेयरमेंट से चेंज होता है। ऑप्शन ए एटेन्युएशन, ऑप्शन बी डिस्टॉर्शन, ऑप्शन सी नॉइज, ऑप्शन डी नन। तो बेटा ये आपके पास होता है डिस्टॉर्शन से। इन्फ्लुएंस सिग्नल दैट मिक्सअप विद, सर मिक्सअप की बात हो रही है, इसका मतलब क्या है, नॉइज।
नॉइज में बेसिकली प्रॉब्लम होती है कि ओरिजिनल सिग्नल में अगर कोई अनवांटेड सिग्नल क्या हो जाए, मिक्स हो जाए। तो ये तो एमसीक्यूज थे। अब क्वेश्चन आंसर में क्या है, लिस्ट द कॉजेज ऑफ सिग्नल इम्पेयरमेंट्स, या इस तरह भी आ सकता है व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू द विच सिग्नल बिकम वीक। तो आपके पास क्या गया इम्पेयरमेंट में कॉजेज कितने, तीन, एटेन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। तो एटेन्यूएशन आपको पता है लॉस ऑफ एनर्जी या लॉस ऑफ सिग्नल्स एनर्जी ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ मीडियम ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। ठीक है, तो ओरिजिनल सिग्नल अगर आपका डिस्टर्ब हो रहा है, लॉस ऑफ एनर्जी कर रहा है, फिर आपका एटेन्यूएटेड सिग्नल है, इसको रिकवर करने के लिए क्या लगाते हैं आप, एम्पलीफायर, ताकि फिर वो सिग्नल क्या हो जाए, एम्पलीफाइड सिग्नल हो जाए। फिर डिस्टॉर्शन है जो कि चेंज द शेप ऑफ सिग्नल करता है डिफरेंट कंपोनेंट्स के जरिए, जो बीच में होते हैं ना, सेंडर साइड और रिसीवर साइड के दरमियान जितने कंपोनेंट्स होते हैं उन सब की वजह से अगर सिग्नल के शेप चेंज हो जाए तो बेसिकली वो क्या होता है, डिस्टॉर्शन होता है। See, there are noise unwanted signal that mix up with the original signal। अगर आपके पास अनवांटेड सिग्नल आ जाए, ओरिजिनल सिग्नल में मिक्स हो जाए, तो बेसिकली क्या क्रिएट होती है, नॉइज क्रिएट होती है। तो आप चाहें तो इसको अपने पास नोट्स के तौर पे भी अपने पास राइट डाउन कर सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट आपको टॉपिक समझ आ चुका होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर।